विद्यार्थियों का मैथ्स विद ललित कुमार चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने 7 चैप्टर को शुरुआत कर दी थी और 7 चैप्टर के बेसिक के अंदर अपन ने सूत्र पढ़ लिए थे पहले वीडियो के अंदर, और एक सेकंड वीडियो के अंदर 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, पहले उन वीडियो को देखें और उनको समझें। इसके बाद आप 7.2 करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और चलिए आगे चलते हैं 7.2। आज अपन एक्सरसाइज 7.2 शुरू कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 बिंदु -1,7 आगे 4,-3 सेकेंड बिंदु है 4,-3 बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बीच में कोई बिंदु है, कहीं भी हो सकता है, पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट अपन को पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं माना बिंदु सी के निर्देशांक x, y है। अनुपात आपको दे रखा है 2:3। ये जो बिंदु सी जो है इस रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। अब विभाजित कैसे कर रहा है, जो इसमें लिखा गया नहीं है, अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन है। जब लिखा हुआ नहीं मिले आपको तो आप सीधा सीधा इसको अंतर विभाजन ही समझें। बाह्य विभाजन के लिए प्रॉपरली आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिलेगा बाह्य विभाजन है, तभी आप बाह्य विभाजन के सूत्र को काम में लेंगे। अपन अब x के बिंदु C के निर्देशांक के लिए x बराबर, x वाला निर्देशांक आपको चाहिए तो फॉर्मूला अपनी जगह है, फॉर्मूला लगा के बता देता हूं। चलो मैं आपको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 बराबर 2, x2 की वैल्यू 4, ये देखो मैं लिख देता हूं इसके नीचे x1 ये y1, x2 ये y2, m1 और ये m2। ये सब मैंने इनके नीचे आपके लिख रखे हैं, आप वहां से देखें और आसानी से समझे पहले इन चीजों को। m1 x2 तो 4 × 2 प्लस का साइन, m2 x1, m2 का वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 तो 3 और ये -1 अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 + 3, x बराबर 2 × 4 8, 3 × -1 -3 अपॉन 5। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 - 3 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। अब आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में y की वैल्यू निकालना बता रहा हूं बिना फॉर्मूले के, फॉर्मूले आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। जब आप x कोऑर्डिनेट निकालें तो पहले वाले जो अनुपात है उसको x से मल्टीप्लाई करें, इधर वाले से 4 से। जब x वाला नहीं निकाल रहे, सिर्फ y वाला निकाल रहे हैं तो 2 × y वाला कोऑर्डिनेट कितना हुआ है, -3 है। देखो 2 × -3, 3 × 7 y वाला कोऑर्डिनेट अपॉन 2 + 3, दोनों को ऐड कर दें अनुपातों को। 2 का गुणा -3 से -6 और 7 के 21/5, 21 में से 6 गए 15/5, y बराबर 3। x का मान 1, y का मान 3, तो जो ये विभाजित जो बिंदु है C, इसके निर्देशांक क्या आ गए अपने 1,3। इसके निर्देशांक क्या आ गए 1,3, अपना आंसर हो गया। आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में, आंसर में ये लिखेंगे रेखाखंड AB को बिंदु C जो विभाजित 2:3 में विभाजित कर रहा है, बिंदु C के निर्देशांक 1,3 होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, बिंदु 4, -1 और -2, -3
को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित किया हुआ, बी के बाद सी और ये डी। समान भागों में विभाजित कर रखा है, ए के निर्देशांक ये रहे, बी के निर्देशांक ये लिखे हैं। आपको सी और डी के निर्देशांक ज्ञात करने, तो 3 बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो अपन ये एक टुकड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये 1 इकाई, ये भी 1 इकाई और ये भी 1 इकाई। तो बिंदु सी अगर पूरे रेखाखंड ए बी को विभाजित करता है तो ये 1 टुकड़ा है, तो 1 अनुपात सी से बी पूरा अनुपात अगर ले इसका तो 2 हो जाएगा। बिंदु सी के निर्देशांक निकाल लेते हैं अपन पहले। माना x, y है, क्या मान लिया अपन ने, x, y। x बराबर x के निर्देशांक निकालने, तो सीधा सीधा मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा, -2 8 3 6 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, अब 2 आ चुकी है। इसी तरह y का वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, 1 इंटू -3 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2 -3 अपॉन 3, तो -6 अपॉन 3 माइनस का 2, y की वैल्यू आ गई आपके -2। तो बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक हो गए, पहले x वाला कोऑर्डिनेट 2 और फिर ये y वाला कोऑर्डिनेट -2। तो C के निर्देशांक तो आपके आ चुके। आगे इसको मैं हटा देता हूं। अब इसी प्रोसेस से, इसी विधि से आप D के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। देखो ये 1 इकाई, ये भी 1 इकाई, तो A से लेकर D तक तो हो गए 2 इकाई और D से B हो जाएगा 1 इकाई। वापस आप अंतर विभाजन से फॉर्मूले लगाएंगे और x और y के मान वापस निकाल लेंगे, तो D के निर्देशांक भी आपके निकल के आ जाएंगे। ये विधि तो आप कर ही सकते हैं, इस विधि से नहीं कर रहे हैं अपन। अब अपन क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा रहे हैं। मैं C के निर्देशांक लिख देता हूं आपके 2 और -2। जब अपन देख रहे हैं कि AB के बराबर बराबर 3 टुकड़े हो रखे हैं, तो ये वाला जो रेखाखंड है CB का जो मध्य बिंदु है वो D है, दिख रहा है अपन को। CB का मध्य बिंदु D है, तब D के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, मध्य बिंदु सूत्र लगा लेते सीधा सीधा। x, पहले x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 2 और -2 को जोड़ो बटा 2। y वाले कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो -2 और -3 दोनों को जोड़ के क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो यहाँ तो 0 बटा 2 हो गया और यहाँ -5/2 हो गया। x इक्वल टू 0 और यहाँ तो y का वैल्यू आ गया। तो बिंदु D के जो निर्देशांक है वो बन जाएगा 0 और -5/2। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, 0 और ये -5/2, ये दोनों के निर्देशांक पूछे थे, निकाल स्क्रीनशॉट लेना आप। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं इसको। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड के बाद तीसरा, तीसरा मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, तीसरा आप खुद करेंगे। ये झंडे वाला है, कुछ डायग्राम दे रखा है तो आप खुद ट्राई करेंगे तीसरे को। चौथे क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु -3, 10, -3, 10 एक बिंदु दे रखा है, -6, 8 एक बिंदु और है, 6, -8 ये एक दूसरा बिंदु।
दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 कहीं भी हो सकता है, -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब आपको अनुपात पूछ लिया है, ये ए, बी और ये सी। बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल रहे थे, इस बार आपको अनुपात ज्ञात करना है और जो विभाजन बिंदु है वो बिंदु आपको दे रखा है। कैसे निकालेंगे? माना बिंदु सी ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये फिक्स पैटर्न है, जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना होगा आप के अनुपात 1 मानेंगे। और अंतर विभाजन सूत्र के द्वारा, अंतर विभाजन सूत्र क्या बता रहा है? देखो x, यहां के अनुपात 1, x बराबर फॉर्मूला अपना क्या होता था? m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही सूत्र था। चलिए x का वैल्यू कितना है? -1 है, दे रखा है आपको। m1x2 तो k इंटू 6k प्लस 1 इंटू -3, 1 और ये -3 का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों अनुपातों का योग k प्लस 1 लिख दिया। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, वज्र गुणा करवा देते, 1 इंटू ये पूरा तो यही पूरा वापस आ जाएगा, क्या आएगा? 6k, और 1 इंटू -3 तो -3, k प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस है तो -1 इंटू k -1 इंटू +1 तो -1, k वाले एक तरफ और संख्या दूसरी तरफ, -k इधर आएगा, प्लस का k हो गया, -3 उधर गया तो +3, 7k बराबर कितना हो जाएगा? +2, 7k = 2 हो जाएगा, 6k और 1k 7k, और -1 + 3 तो +2, k = 2/7, k के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अब आपके उत्तर आ चुका है। बिंदु C रेखाखंड AB को के अनुपात 1 2:7 में अंतर विभाजित करता है। एक चीज आपके समझने के लिए और है, यहां पे जो अनुपात का जो मान आया अगर वो धनात्मक आता है तब तो अंतर विभाजन है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या होगा? बाह्य विभाजन होगा। इतनी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये दिया हुआ नहीं। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था अपने तो मैंने अंतर विभाजन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए मिटा देते हैं इसको भी। ये 4th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर देखिए आपको, 5वां, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, अनुपात पूछा है फिर से, बिंदु A 1,5 -5 दे रखा है, -5, बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड A और ये रहा B, B के निर्देशांक हो जाएंगे -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब यहाँ पे जो विभाजन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? x अक्ष से विभाजन हो रहा है। तो रेखाखंड A और B अपन ऐसे बना लेते हैं। देखो ये रहा A और ये रहा B, B के निर्देशांक वापस लिख देता हूं मैं -4,5, और ये रहा, ये x अक्ष है। x अक्ष द्वारा इसका क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसके निर्देशांक भी ज्ञात करने, निर्देशांक अपन मान लेते हैं x, y। अब आप एक बात और ध्यान से सुनना, x अक्ष पर विभाजन हो रहा है तो x अक्ष पे जब भी विभाजन होगा तो y वाला कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। ये तो अपन खुद जानते हैं, x अक्ष पर x का मान ही होता है, y का तो मान होता ही नहीं है। ये तो अपन जनरल चीज जाननी पड़ेगी, याद होनी चाहिए आपको।
x,0 आपका इसका क्या होगा, पॉइंट होगा। ये ए है, बी है और इसको नाम दे देते हैं सी। माना बिंदु सी के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, x,0 है। अब आप आगे ध्यान दें, एक तो अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात आप मान लें के अनुपात 1 है। चलिए सबसे पहले x वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, x वाला फॉर्मूला नहीं लगाए तो आप ध्यान दें, थोड़ा अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। पहले मैं y वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, पहले y वाला क्यों लगा रहे हैं अपन, क्योंकि x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे पता नहीं, y वाला पता है, तो y वाला फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं। जो बिंदु आपको पता है, विभाजन बिंदु दे रखा है उसमें, तो विभाजन बिंदु पिछले क्वेश्चन के अंदर दोनों पता थे, तो दोनों में से कोई भी लगा ले आप। x वाला सूत्र लगाएंगे तो भी आ जाएगा, y वाला लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन x यहाँ पे अज्ञात है तो x वाला लगाएंगे तो उत्तर आपके नहीं आएगा। y वाला जो बिंदु है विभाजन बिंदु में, y वाला जो निर्देशांक है वो आपको पता है, इसलिए अपन y वाला फॉर्मूला पहले लगा रहे हैं। m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y के वैल्यू कितनी 0 है तो 0 रख दिया। m1 y2, m1 का वैल्यू कितना k, y2 ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, y2 का वैल्यू हो गया 5 प्लस m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू हो जाएगा -5 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। वज्र गुणा करेंगे तो 0 इंटू ये तो 0 हो गया, 1 इंटू सामने वाला तो 5k -5 इधर आएगा तो +5 हो गया, 5 इसके डिवाइड में जाएगा तो भाग जा रहा है। ये आपके पास अनुपात आ गया। बिंदु C AB को 1:1 में विभाजित करता है। अब आपके पास अनुपात आ चुका है 1:1। जब अनुपात आपके पास आ चुका है तो क्या x वाला निर्देशांक अब नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। x बराबर 1 इंटू x2 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 -4 प्लस 2 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 x इक्वल टू -1। तो जो x का वैल्यू अभी भी आ गया, देखो पहले आपने क्या किया, अनुपात निकाला, अनुपात निकलने के बाद में आपने वापस फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाते अपन विभाजन बिंदु निकाल सकते हैं, तो x के निर्देशांक क्या आ रहा है, -1 आ रहा है और ये 0। तो सीधा सीधा इसका भी आंसर क्या लिख दोगे, विभाजन बिंदु C के जो निर्देशांक है वो -1,0 होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए मिटा रहा हूं इस सवाल को भी मैं। ये कर दिया आपने 5वां। टोटल इसमें भी 10 क्वेश्चन है, 5 हो गए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए आप। 6 नंबर, यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, A B C D। A के निर्देशांक ले लेते हैं अपन 1,2, B के निर्देशांक हो जाएंगे 4, y, C के निर्देशांक हो जाएंगे x, 6 और D के निर्देशांक हो जाएंगे 3, 5। सवाल पूछा इसी क्रम में लेने पर एक समान चतुर्भुज के शीर्ष होते x और y के मान ज्ञात करो। x तथा y का मान ज्ञात करना है। अपन अच्छे से जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगी और दोनों एक ही बिंदु पर काटेंगे। तो AC का मिड पॉइंट
बराबर BD का मिड पॉइंट। दोनों के मिड पॉइंट एक जैसे होंगे तो आप बस मध्य बिंदु निकालें। 1 + x अपॉन 2 कॉमा 2 + 6, ये मैंने x वाला निर्देशांक और ये y वाला निर्देशांक किसका, बिंदु O का। इधर BD पे O का निर्देशांक, तो x वाला निर्देशांक क्या आएगा, 3 + 4 बटा 2, y + 5 बटा 2। ये x वाला निर्देशांक है और ये y वाला निर्देशांक है। x वाले को x के बराबर करो, तुलना करने पर 1 + x अपॉन 2 और 3 + 4 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ, x = 1 इधर चला जाएगा तो 7 - 1 6, ये लो। इसकी कंपेयर करो, 2 और 6 8, 8 अपॉन 2 तो हो जाएगा 4। इधर y + 5 अपॉन 2, 2 इधर जाएगा तो 8, y + 5, 5 इधर आ जाएगा तो 8 में से 5 गए 3, तो ये x और y के मान आ गए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। आप इसको इम्पोर्टेंट लगाएं, एग्जाम में याद रखें। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इतने कोई हार्ड नहीं है। आप इनको एक बार 2 बार मिलाएं, सवाल आपके कहीं गलत नहीं होने वाले हैं। और इस बार वैसे भी कोर्स 30% या 20% जो भी कम हुआ है, कम हो रखा है। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है अच्छे नंबर लाने के लिए, तो सतत प्रयास करें और मेहनत में कोई कमी ना रखें। बिल्कुल समय कम रहा है, आपके दिवाली नज़दीक है, तो मेहनत करें आप। बस 4-5 महीनों की बात है, उसके बाद आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा, फिर पछतावा ना हो, इसके लिए आप पहले ही प्रयास करते रहें। 7 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ये मैंने वृत्त बना दिया, ये व्यास बना दिया। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A के निर्देशांक पता नहीं है अपन को, ये इसका सेंटर है। जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है, 2,-3 है, तथा B के निर्देशांक 1,4 है। ये लो, A के निर्देशांक ज्ञात करने। ये तो अपन को पता है कि C जो है इसका मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है, इसको आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं। इधर भी आ रहे, इधर भी आ रहे, तो ये बीचों बीच हो गया। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके निर्देशांक आप मान लो x, y, माना A के निर्देशांक x, y है, तो मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है, x और x वाला दोनों को जोड़ो, आधा करो, तो क्या आ जाता है, बीच वाला निर्देशांक आ जाता है। y और y वाले को जोड़ो और आधा करो, तो मध्य बिंदु का y वाला निर्देशांक आ जाता है। वज्र गुणा करेंगे, 2 × 2 4, x + 1 × 1 x + 1, 1 को उधर भेजेंगे तो 4 में से 1 कम हो गया, x का मान 3 आ गया। वज्र गुणा करवाओ, y + 4 = -6, y = -6 - 4 -10। तो ये आपके x और y के मान आ गए। बिंदु A 3, -10, ये आपके आंसर है। आप साथ ही स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि A और B क्रमशः हो तो A और B, A ये रहा B, A के निर्देशांक दे रखे हैं आपको -2, -2, B के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -4। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P कहीं मध्य में होगा, कहीं बीच में। ये लो P मुझे पता नहीं है, x, y मान लूंगा, माना P x, y। निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 हो, AP = 3/7 हो। AB
AP बराबर 3/7 AB हो, सॉरी AB हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। चलिए आप थोड़ा सावधानी रखें और इसको समझें कैसे क्या करना है। AB इधर दे रखा है, AB को आप एक बार क्या करें, नीचे भेज दें, 3/7, 3/7 आ गया। अब आप ये देखें कि AP का जो अनुपात है वो 3 है, 3 है, और AB की जो वैल्यू वो कितनी है, 7 है। यहां से पूरा ये यहां तक कितना है, 7, यहां से यहां तक पूरा 7 है, और ये आपको दे रखा है इतना सा 3 है, तो पीछे बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4 होगा, तभी पूरी लाइन 7 की बनेगी। तो 3:4 इसका क्या हो जाएगा, अनुपात होगा। वापस समझा देता हूं मैं, A से B पूरी की पूरी, देखो AB 7 दे रखा है, तो AB की पूरी लंबाई अपन 7 मान के चलते हैं। AP 3 है, AP की ये 3 दे रखी है, अगर ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो पीछे बच गया ये वाला टुकड़ा, तो ये टुकड़ा कितना होगा, 4 होगा, तभी 3 और 4 7 के बराबर होंगे। तो आपको अनुपात चाहिए था, तो अनुपात आपके पास मिल गया है 3:4। इसको लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है। AB 7, आप इसको ऐसे लिख लें, AB अनुपात PB 3:4 होगा। तब P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे आप, अंतर्विभाजन सूत्र, यह अंतर्विभाजन सूत्र द्वारा क्या आ जाएगा, x बराबर 3 × 2 4 × -2 अपॉन 3 + 4, फिर 3 × -4 4 × -2 अपॉन 3 + 4। चलिए 3 दूनी 6, -8/7, माइनस का 12 प्लस -8/7, x का वैल्यू आ रहा है -2/7 और y का वैल्यू आ रहा है -20/7। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए x और y, मतलब जो P बिंदु जो दे रखा है उसके निर्देशांक आप लिखना चाहें -2/7 और -20/7, ये इसके क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, थोड़ा आप व्यवस्थित तरीके से इसको कर देंगे। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए ये क्वेश्चन 7 और 8 नंबर, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, बिंदु -2, 2 और 2, 8 ए है और ये बी है। इन दोनों बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये लो 1 2 3 4, ये 4 बराबर टुकड़े हो गए। अब आप ध्यान दें थोड़ा, ये A है, ये B है, तो ये C D और ये E। अगर इन दोनों का अगर नहीं देखें अपन, तो ध्यान दें AB का मध्य बिंदु कौन है, D है। क्या लिखेंगे, बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, बिंदु D x, y बराबर ब्रैकेट, कैसे निकलेगा, -2 और 2, x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ो, आधा करो, y वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ो, आधा करो, तो 0/2 0 होगा, 8 और 2 10, 10/2 हो गया 5। तो ये किसके निर्देशांक आ गए, ये D के निर्देशांक आपके पास आ गए, क्या आ गए, 0,5। D का हिसाब किताब पूरा हो गया। अब जो C आपको दिख रहा है, बिंदु C, वो A D का मध्य बिंदु है, दिख रहा है, इन दोनों के बीच में C है।
तो सी के निर्देशांक के लिए -2 और 0 को ऐड करो अपॉन 2, 2 और 5 को ऐड कर दो अपॉन 2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -1 और यहाँ 5 और 2 7, 7/2। ये इसका किसका निर्देशांक आ गया, सी का, -1 7/2। ये इसका सी का निर्देशांक। ई की अगर बात करें तो बी और डी के बीच में है, बी डी का मध्य बिंदु ई है। ई के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वापस मध्य बिंदु सूत्र लगा लो, 0 + 2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2, तो 1 और ये हो जाएगा 13/2। ये ए के निर्देशांक आ गए आपके पास 1 13/2। बस इतना सा क्वेश्चन है, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाने आपको 2-3 बार। हाँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और 10वां क्वेश्चन आप देखें, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको इसी क्रम में दे रखे, ए बी सी डी। ए के निर्देशांक 3,0, बी के निर्देशांक हो जाएंगे 4,5, -1,4 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे -2, -1। समचतुर्भुज का फॉर्मूला, एरिया ऑफ समचतुर्भुज ट्रेपेजोइड, क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ डायगोनल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल चाहिए। विकर्ण कौन से, एक तो AC की लंबाई चाहिए और एक BD की लंबाई चाहिए आपको। तो AC आप इजीली निकाल सकते हैं, AC किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से AC निकालें आप, और BD भी किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र के माध्यम से आप BD भी निकालेंगे। B और D के निर्देशांक आपको दे रखे, केवल दूरी सूत्र का प्रयोग करना है जो आपने बहुत बार कर रखा है। दूरी सूत्र का प्रयोग करने पे जो दूरियां आएगी लगभग अगर मैं कैलकुलेट करूं तो AC का वैल्यू आ जाएगा 4√2 और BD का वैल्यू आ जाएगा 6√2। मैंने कैलकुलेट कर रखा है। ये दोनों अगर वैल्यू आ जाती है, यूनिट इकाई लिखो इसके पीछे यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, आप नंबर कट सकते हैं आपके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, तो रफ कार्य की तरह कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान दें आप। 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 इंटू 6 हो गया 12 और √2 इंटू √2 2 हो गया वापस, तो 24 वर्ग इकाई। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, 24 वर्ग इकाई आना चाहिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी विद्यार्थी को समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, समस्या का समाधान किया जाएगा। और अभी तक अगर किसी विद्यार्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें इसको, ताकि किसी विद्यार्थी को इसका लाभ नहीं मिल रहा हो तो इसका लाभ मिले और वो अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में पास हो सके। धन्यवाद।